हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक लॉगरिथम चल रहा था उसके हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। उसके जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं, थोड़ी बहुत किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे वो हमने कर लिए। अब हम जो है थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। पहले हम ये 5 क्वेश्चन करते हैं। देखो, ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉग बेस है √2 दी पावर है x बराबर 4। हमें इन तीनों सवालों के अंतर्गत x की वैल्यू निकालनी है, इसके अंतर्गत इसका पूरी की वैल्यू निकालनी है, इसके अंतर्गत जो है इसका मिसम निकालना है। p बराबर 1 से लेकर n तक है, सिग्मा है और बट्टे में एक log 3 की पावर p है, ये पूरा बेस है और 2 दी पावर है m। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो एकदम सरल है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x √2 को भेज देंगे उधर, या उससे पहले एक तरीका देखो, ये रूट में है, इसका मतलब है 2 की पावर कितनी है, 1/2। बेस की पावर कुछ भी होती है वो पूरे के बट्टे में आ जाती है, तो बेस की पावर 1/2 है, तो ये पूरे के पूरे बट्टे में आ जाएगी। log 2 की पावर x बराबर 4। ये 1/2 है, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2 x बराबर 4। इस 2 को उधर भेज देंगे, log 2 x बराबर 2, 4/2 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 2 चला जाएगा पावर में, तो 2 की पावर 2 बराबर होता है 4। तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, x का मान यहाँ पर 4 रखोगे तो √2 की पावर आप जब 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4/2। 4/2 होता है 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। सही है, तो x का मान आ जाएगा आपका 4। ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पर हमें बेस नहीं दिया हुआ। जब बेस नहीं दिया हुआ और log लिखा हो तो जो है आपको पता है साधारण लघुगणक होता है, उसका बेस होता है 10, हम ये लिखते नहीं है। और जब ln लिखा हुआ हो तो उसका बेस होता है आपका e। ठीक है, लोगरिथम नेचुरल। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 144 किसका वर्ग होता है, 144 होता है 12 का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर लिख लेते हैं, log 12 बराबर log x। log में जो कोई भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी। log 12 से log 12 कट जाएगा। यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा log 10 x बराबर 2। इस log को उधर भेजेंगे तो ये 10 तो आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा पावर में, तो 10 की पावर 2 बराबर होता है 100, तो x का मान आ जाएगा 100। ठीक है, ये भी बहुत आसान था और इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारे कराई हैं। देखो, दोनों में बेस समान है और दो चीज़ें हैं, तो जब बेस समान हो, दोनों चीज़ें हो, तो इनको हम प्लस में है तो इनको हम गुणा में लिख सकते हैं। तो log 2 x गुणा x माइनस 1 बराबर 1 लिख सकते हैं ऐसा। x को अंदर गुणा कर देंगे, x स्क्वायर माइनस x, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। दिख तो रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, कोई नहीं। तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, फिर इसको गुना कर लेंगे, फिर आपकी जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक x स्क्वायर माइनस x बराबर 2 सर्व समीकरण बन जाएगी, या कोई आपका समीकरण बन जाएगा। फिर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र से, या इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को बराबर रख दो, 0 के अलग अलग। इधर से x का मान निकल जाएगा 2, इधर से x का मान निकल जाएगा -1। हो गया आंसर, हो गया क्या, नहीं आंसर नहीं हुआ मेरे दोस्त। देखो, हमें इसमें मान रख कर चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आंसर अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं वापस याद दिला रहा हूँ। मान लो हमने पहली वैल्यू लिखी x बराबर 2, तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। x बराबर 2 रखा, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। x बराबर -1 रखो तो x बराबर 2 क्या हो गया, अप्लीकेबल हो गया क्योंकि दोनों का पॉजिटिव। x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है पूरी संख्या,
यहाँ पर x बराबर -1 रखोगे तो ये पूरी का पूरा -2 आ रहा है। अब -2 लोग के अंदर परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है तो -1 मान्य नहीं होगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, हमारा आंसर केवल x बराबर 2 होगा। तो ऑप्शन के अंतर्गत दोनों साथ में आएंगे, दोनों साथ में आते हैं मुझे पता है, आप वही क्लिक करेंगे क्योंकि मैं भी कभी कभी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको केवल और केवल x बराबर 2 वाला आंसर क्लिक करना है। ठीक है, ठीक। अब ये दोनों प्रश्न जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो देखो याद ही कर लो आप सीधा। कैसे सोल्व होगा देखो, हम इधर से तो चल नहीं सकते क्योंकि इधर से तो बहुत ज़्यादा जटिल है। सवाल को समझो पहले, लोग 2 हैं, फिर लोग 2 के अंदर सारी की सारी संख्या है, फिर लोग 3 है, लोग 3 के अंदर सारी की सारी संख्या, इस तरीके से सारी की सारी संख्या। अब अंतिम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 100 तक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है, लोग बेस में है 100 और फिर ये पूरी की पूरी संख्या है हमारी जितनी भी है कि 100 की पावर कितनी करूँ कि 100 की पावर 99 की पावर 98 की पावर 97 ये मुझे प्राप्त हो। तो 100 की पावर कितनी करें कि मुझे ये प्राप्त हो। तो पावर में, इसके पावर में लोग 100 फिर ये 100 है तो इसके पावर में, ये पूरा पावर में है ना, इसके 100 की पावर में ही तो है ये। और पावर में कुछ भी होता है तो हम उसको आगे ले आते हैं। तो लोग 100 का मान हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा आगे। अब आगे जैसे आएगा तो 100 से पहले आता है 99, तो ये होगा लोग 99। अब 99 की पावर में है सारा का सारा तो ये वापस आगे आ जाएगा, वैसे 98 हो जाएगा तो ये हो जाएगा लोग 98 के पास सारा। अब 98 की पावर में से कुछ होगा तो वापस आगे 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 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 2 का 1, इतना बचेगा। फिर ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ये आगे आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगी तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लोग 2 2, लास्ट में 1 आ जाएगा। नहीं समझे क्या? देखो लोग 99 वाला समझ गए, अब लोग 98 में आ गया आपके पास, ऐसा आ गया। अब ये पूरा का पूरा अंदर है, ये इसकी पावर है तो ये पावर आगे आ जाएगी। ये पावर जैसे आगे आएगी ये पावर इस तरीके से आगे आएगी, इस तरीके से आएगी। और यहाँ पर आपका है लोग 97 क्योंकि लोग लगातार चल रहा है, ये वापस 1 हो जाएगा, ये वापस आगे आ जाएगा लोग 96, ये पूरा आगे आएगा तो ये हो जाएगा 96 की पावर 95 की पावर 94, ये वापस आगे आ जाएगा पूरा का पूरा इतना 1 हो जाएगा, ये वापस आगे आ जाएगा। इस तरीके से अंत तक चलते चलते लास्ट में हमारे पास लोग 2 2 बचेगा और लोग 2 2 का मान होता है 1 1। आंसर होगा। सरल सा क्वेश्चन था, बस दिखने में बड़ा था। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये जो प्रश्न है इसमें आपको ज्ञात करना है सम। n का मान है, p का मान जो है 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक है और इसमें आपको सम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, किसी को आइडिया है कोई? पहले हम p फाइंड करते हैं क्योंकि हमें p का सम ज्ञात करना और सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो p है यहाँ पर, अब ये बेस की पावर में है और हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि बेस में किसी की पावर होती है तो वो बट्टे में आ जाती है लोग के। तो ये एक बट्टे में लोग तो पहले से ही पूरा बट्टे में है, जब इस p को आगे लाओगे तो इस लोग के बट्टे में जाएगा, 1/p होगा क्योंकि पहले से लोग बट्टे में है। फिर p पावर को आप आगे लाओगे तो ये पूरे के बट्टे में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये p इस एक के ये बट्टे में 1/p है तो ये p ऊपर चला जाएगा, आ गया। p बराबर 1 से लेकर n तक p, इसको हम कर देते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाके हम इसको कर देते हैं m3। बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, log a b बराबर होता है log b a के। ये बट्टे में था, बट्टे में जब ऊपर ले जाएंगे तो बेस चेंज हो गए। अब हमें मान ज्ञात करना है p का 1 से लेकर n तक। अब ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा तो इसको कॉमन ले लेते हैं, log m3 सिग्मा p कर देते हैं n बराबर 1 से लेकर के n तक। तो log m3, अब हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आपने? ये फॉर्मूला पढ़ा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 पढ़ा है, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो प्रथम p प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा p गुना p+1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। log 3p p और p इंटू p+1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। वापस से समझो कैसे हुआ, ये पूरा आंसर हमें निकालना था। p था
बेस की पावर होती है वो आगे आ जाती है 1/p में, 1/p था तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर हमने यहाँ पर बेस चेंज कर दिया, बेस चेंज करते ये हो गया। अब p में बदलाव करना है, p में हमने p अलग रख लिया, इस log 3 को कांस्टेंट रख लिया। अब सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n+1/2। इसी तरीके से यहाँ पर p था तो p का हमें योग करना था 1 से लेकर n तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा p गुणा p+1/2। हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बताना चाहते हो तो लो, फिर हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। अब ये 2 क्वेश्चन और करो, सरल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया भी था इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। चलो सोल्व करते हैं। हमें x बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है और z बराबर ये दिया हुआ है। हमें x y z का गुणनफल पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो हम सीधा गुणनफल ही कर देते हैं, x y z सभी को गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा log a b। तो हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। देखो x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है, हमें x y z का मान निकालना है। तो हम सीधा गुणा कर देते हैं, तो x y z बराबर log a b, ठीक है, log b c log c a। अब देखो दोनों के जो हैं log a b है। अब हमने पढ़ा था कि अगर ये हो तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं log b/log a। आधार दोनों के सेम होने चाहिए बस। तो आधार हम एक बार नहीं रख रहे हैं, जब आधार नहीं रख रहे हैं इसका मतलब 10 है। तो log b/log a इसको हमने लिख दिया, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं log c/log b। पढ़ी है ना प्रॉपर्टी, आपको याद है? ठीक है, इसको हम लिख देते हैं log a/log c। ठीक है, ठीक है, log c से log c गया, log a से log a गया, log b से log b गया, बराबर आ गया 1। तो x y z का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे है? ये प्रॉपर्टी लगी है वो। log x y हो तो log y/log x लिख सकते हैं। बेस में दोनों के सेम होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। यहाँ पर इस log 5 के पूरे अंदर है, तो इसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा log 5 log 2 log x। ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो होती है 1। अब इसको उधर भेजेंगे तो log 2 log x। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 5। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस कितना है? 10 है। तो x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 32। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 10 की पावर 32। कितनी? 32। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे लोग के। और जो ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी डाल दी। ठीक है, जो आपकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो भी डाल दी। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी डाल दिए लोग के अंदर। उस तरीके से जो है ये चलता रहता है, वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। हमने